पर रानू चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि उसे जमीन पर पड़ा एक सुनहरी रंग का बीज दिखाई देता है। रानू चिड़िया वहां उतरती है। ये सुनहरी रंग का बीज किस चीज का है? किसी फलदार पेड़ का या या फिर सब्जी का? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सुनहरी बीज किसी कांटेदार झाड़ी का हो। जो भी है, मैं उसे उठाकर ले जा। रानू चिड़िया वो सुनहरी रंग का बीज उठाकर ले जाती है। रास्ते में एक बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई थी। बूढ़ी फाख्ता रानू चिड़िया से कहती है, बेटी, एक काम करो, मेरे मटके से मुझे एक गिलास पानी तो डाल दो। जरूर जरूर माँ जी, मुझे आपका ये छोटा सा काम करके खुशी होगी। मैं अभी आपको पानी डालकर देती हूँ। रानू चिड़िया बूढ़ी फाख्ता को मटके से पानी डाल देती है। बूढ़ी फाख्ता पानी पी लेती है। धन्यवाद बेटी, ये सुनहरी बीज आपने कहाँ से लिया है? माँ जी, मैं घर वापस जा रही थी कि ये सुनहरी बीज मुझे रास्ते से मिला है। बेटी, ये सुनहरी बीज कोई साधारण बीज नहीं है। इस बीज से एक सेब का पेड़ उगेगा जिस पर सोने के सेब लगेंगे। ये सुनकर रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। क्या सच बूढ़ी माँ जी? क्या आप सच कह रही हैं? हाँ बेटी, प्रकृति के इस इनाम को अच्छाई में लगाना और हमेशा दूसरों की मदद करना। रानू चिड़िया खुशी खुशी वो जादुई सुनहरी बीज लेकर वहां से चली जाती है। घर जाकर रानू चिड़िया अपनी बेटी को आवाज देती है, गुड़िया, गुड़िया बेटी, जल्दी से यहाँ बाहर आओ। रानू चिड़िया की बेटी अपने घर से बाहर आती है। मम्मा, ये क्या चीज है? गुड़िया बेटी, ये सुनहरी जादुई बीज है। इस बीज से सोने के सेब देने वाला पौधा उगेगा। मम्मा, ये तो मैंने कहानी में पढ़ा था। क्या ये सच में भी है? हाँ मेरी बेटी, लेकिन हमें अच्छाई के लिए काम करना होगा। हमें सोने के सेब अपने लिए और दूसरे गरीबों के लिए संभाल कर रखने। रानू चिड़िया और उसकी बेटी वो सुनहरी बीज जमीन में दबा देती है और घर चली जाती है। दूसरे दिन उस सुनहरी बीज से एक पौधा उगता है जो देखते ही देखते एक बड़ा पेड़ बन जाता है और उस पेड़ पर सुनहरी सोने के सेब लग जाते हैं। रानू चिड़िया और उसकी बेटी अपने पेड़ पर सोने के सेब देखकर खुश हो जाती है। बूढ़ी माँ जी की बात सच्ची हुई, हमारे पेड़ पर सोने के सेब लगे। गुड़िया बेटी, हम दोनों में से एक इस पेड़ की रखवाली करेगा, कहीं कोई चोर हमारे सोने के सेब ना तोड़। मम्मा ठीक है, मम्मा मैं यहाँ बैठी हूँ और आप एक सोने का सेब तोड़कर सुनार के पास। मम्मा चिड़िया ऐसा ही करती है। वो सोने का एक सेब तोड़ती है और सुनार के पास ले जाती है और सुनार से ढेर सारे पैसे लेती है। मम्मा चिड़िया अपने घर का राशन पानी लेती है और अपनी बेटी गुड़िया के लिए गर्म कपड़े लेती है। अब मम्मा चिड़िया का जीवन बहुत अच्छे से गुजरने लगा था। उसी जंगल में एक कौवा और कौवी भी रहते थे जो किसी भी तरह चिड़िया का सुनहरी सेब चुराना चाहते थे। वो दोनों चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, हमें भी एक एक सोने का सेब दे दो। गौरी, ये सोने के सेब मेरे नहीं, हम सबके हैं। हाँ, लेकिन कोई लालच नहीं करेगा। जिसे भी सोने के सेब की जरूरत हुई वो मुझसे लेकर जा सकता है। ऐसे कहते हुए रानू चिड़िया कवि और कवि को एक एक सोने का सेब तोड़कर दे देती है। कौवा और कवि सोने का सेब लेकर वहां से चले जाते हैं। मैं कोई भिखारन नहीं हूँ जो चिड़िया के एक सोने के सेब पर गुजारा करूँ। मैं तो चिड़िया का पूरा पेड़ खाली करूंगी। लेकिन गौरी, उसके लिए हमें रात होने का इंतजार करना होगा। गौरी कवि अपने दोनों सोने के सेब अलमारी में रख देती है और रात होने का इंतजार करने लगती है। चिड़िया चिड़िया, मेरा घोंसला टूट गया है, मुझे एक सोने का सेब दे दो ताकि मैं अपना नया घोंसला खरीद सकूं। तोते भैया जाएं और अपनी पसंद का एक बड़ा सा सोने का सेब तोड़ ले।
तोता एक सोने का सेब लेकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही रात हो जाती है। कौवा और कवि अपने घर से चोरों की तरह निकलते हैं और सीधे रानू चिड़िया के सोने के सेब की तरफ जाते हैं। गौरी, मैं खिड़की से जाकर देखता हूँ और तुम सेब तोड़ लेना। कौवा खिड़की से जाकर देखता है रानू चिड़िया और उसकी बेटी सोई हुई थी। कौवा गोरी को संगीत देता है और गोरी कवि जल्दी जल्दी से सोने के सेब तोड़ने लगती है। कौवा और कवि उस पेड़ से सारे सोने के सेब तोड़कर टोकरियां भर लेते हैं और रातों रात अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर वो बहुत खुश थे। कालू जी, हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन गए और चिड़िया, वो चिड़िया अब रोएगी। दोनों कौवे सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया अपने घर से बाहर जाकर देखती है। उसका सोने के सेबों का पेड़ आज कल से भी ज्यादा बड़ा था। उस पर कल से ज्यादा सोने के सेब लगे हुए थे। कवि और कौवा जब सोकर उठते हैं तो उनकी टोकरियों में सोने के सेब की जगह गोबर पड़ा था। ये गोबर की बू कहाँ से आ रही है? कालू, कालू, हमारे सोने के सेब, हमारे सारे सोने के सेब गोबर बन गए। ये क्या हुआ? हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। गौरी, कितनी ही बार हमने चोरियां की, लेकिन कभी भी चोरी करके हम अमीर ना हो पाए। हाय, हमारी किस्मत। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।